आज हम सब ने सदन से वॉकआउट किया और उसका कारण सिंपल है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि सामान्य बजट पर वाद विवाद चल रहा था। हमारी पार्टी की ओर से आज श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव बोल रही थी, लेकिन आप सब ने देखा कि उस समय सत्ता पक्ष की ओर से बार बार टोका टोकी हो रही थी और सदन जो अध्यक्ष सदन में भी देख रहे थे कि क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष की ओर को बार बार बोलने की अवसर दे रहे थे। और इस कारण से हमारे जो विधायक को जितना समय था, जितना बोलना चाहिए था, उनको बोलने नहीं दिया गया। ये अध्यक्ष की एक प्रकार से मनमानी है और सदन में प्रत्येक दिन देखते हैं कि अगर विपक्ष की ओर से कोई उठ करके बोलना भी चाहते हैं तो बोलने नहीं देते और जितनी समय तक उनको टोका टोकी में उनका समय को बर्बाद किया, कुछ हिसाब से उनको और समय देना चाहिए। बार बार नीरा जी आग्रह करते रहे अध्यक्ष से कि हमें हमारी समय को इन लोगों ने बर्बाद किया, इसलिए और समय दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष जी ने एक भी नहीं सुना। इसलिए हम सब ने यह तय किया कि जब उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं और मात्र 2-4 मिनट के लिए और समय मांग रहे थे, तो हम सब ने तय किया कि भाई इस प्रकार की मनमानी अगर अध्यक्ष सदन को चलाएंगे तो हमें इसका विरोध करना चाहिए और विरोध प्रकट करते हुए ही हम सब लोगों ने सदन से वॉकआउट किया। एक मुख्यमंत्री ने जो बार-बार केंद्र सरकार, अरे वो तो इसलिए कर रहे हैं कि आप सब लोग पता कर लो, क्योंकि वो चाहते हैं कोयला रोक करके और इलीगल कोयला ट्रांसपोर्टिंग करावे, बेचे। मेरे पास जो जानकारी है, धनबाद बोकारो के इलाके से प्रत्येक दिन, ये तो वहीं से विधायक आते, मैंने इनसे बात नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है 400-500 ट्रकें रोज इलीगल यहाँ से पार कराए जा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में टपाए जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन एक तरफ राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ ताकि पहले भी इन लोगों की आदत रही है टक्केबंदी करना और नोट कमाना, तो ये नोट कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी तो हम सब लोगों ने बार बार कहते हैं कि सदन में भी हमने कहा था कि भाई आप कहाँ कहाँ पैसा बचा हुआ है, कब का पैसा बचा हुआ है, किस पब्लिक सेक्टर का पैसा है, आप डिटेल तो दीजिए, लेकिन उसे छुपाते हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार रही, जितनी भी इस राज्य में अगर सीसीएल से, बीसीसीएल से, ईसीसीएल से, बोकारो से, एचईसी से अगर लोगों को न्याय नहीं मिला है और लोगों की जो दुरावस्था हुआ है, चाहे विस्थापन की समस्या हो, से लोगों को उजाड़ा गया है, सब के सब कांग्रेस राज में, जिसके साथ ये लोग गोद में बैठ के खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं। और आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन समस्याओं को समाधान के लिए तत्पर है, लेकिन इनको कोई उससे मतलब नहीं, इनको तो लूटने से फुर्सत नहीं है और ये लूटने का ही एक प्रकार से वो एक प्लानिंग है। सर, ये प्रदीप यादव ने आज मुद्दा उठाया था कि नहीं, स्वाभाविक है, आपने देखा कि उन्होंने जांच हो चुका है, जांच में उसको दोषी पाया गया है। आप सबने अगर प्रदीप यादव जी का प्रश्न को सुना था, इसके बाद तो कार्रवाई करना ही बचा हुआ है, फिर बोलता है जांच कराएंगे, क्या मतलब है साहब? तो ऐसे ही चलता है इनके। क्या बचाया जा रहा है? सदन में हो चुका है उसकी चर्चा, अब उसमें दोबारा क्यों चर्चा करा रहे हो? बाद में चर्चा कर लेंगे आपसे। ये तो सदन चल रहा था तब आपने इस प्रश्न को लाने का, लेकिन जब सदन खत्म हो जाएगा तो इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या, आपका खास करके क्या है? नहीं, सड़क पर तो हम प्रदर्शन करेंगे।
और जब जहां अवसर मिलेगा इस बात को रखेंगे। सीबीआई जांच हर हाल में कराएंगे और जो भी इसमें संलिप्त हैं, दोषी हैं, ये कोई छोटा मोटा ही घोटाला नहीं है। ये 24,000 करोड़ रुपया का मैटर है। 24,000 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट है झारखंड। उसमें 5,200 करोड़ रुपया का घोटाला का करप्शन का चार्ज डायरेक्ट पूर्व मंत्री पर लगा है। ये हम नहीं लगा रहे हैं। ईडी ने उनके 25 ठिकानों पर छापा मारा। अब कहा कि इसमें 5,200 करोड़ रुपया घोटाला का बू आ रहा है। इस पर तो मंत्री जी कुछ बोलते नहीं है। हम लोग सदन में नाम नहीं लिए किसी थोड़ी चीज हो गया है, प्रूफ हो गया, आरोप होता है, आपत्ति आरोप